जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे शास्त्रों ने संतों की बड़ी महिमा गाई है। ईश्वर की प्रसन्नता संतों की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाती है। किसी संत के हृदय में हमारे लिए अच्छे भाव उत्पन्न हो गए, स्नेहिल दृष्टि से किसी संत ने हमारी तरफ निहार भर लिया तो हम निहाल हो जाते हैं। हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो दूर हो जाती हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग है जिसमें उन्होंने अपने भक्त को बता दिया कि संत दर्शन की महिमा क्या है और संत के रूप में ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि जो संत हैं इस पृथ्वी पर चलते फिरते देवता ही हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज एक बार बनारस में थे। उनके साथ उनके भक्त कामता दीक्षित जी उनके साथी थे। बाबा जी अक्सर ऐसा करते थे कि अपने भक्तों से अचानक कहते थे कि चलो दर्शन करके आते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज ने कामता दीक्षित जी से कहा कि आज हम संकट मोचन श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बाबा अपने भक्त के साथ श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच गए। वहाँ हनुमान जी का दर्शन किया, कुछ देर वहाँ बैठे रहे, ध्यानस्थ रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा कि अब चलो काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, भगवान शिव के हम दर्शन करेंगे और तुम्हें भी आज हम दर्शन कराएंगे भगवान शिव के। इस बात पर ध्यान देने वाली बात है कि बाबा के शब्द थे कि आज हम तुम्हें दर्शन कराएंगे भगवान शिव के। बाबा के इस गूढ़ वाणी को कामता दीक्षित जी समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि आमतौर पे जैसा कि होता है कि हम कहते हैं कि चलो मंदिर चलते हैं दर्शन करने, और हम दर्शन करने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा नीम करोली जी महाराज कह रहे हैं कि आज हम तुम्हें दर्शन कराएंगे भगवान शिव के, और उन्हें अपने साथ लेकर चल दिए। आप जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे उसके पहले ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी की पिछले दिनों काफ़ी चर्चा रही कि 1669 में 1669 में औरंगजेब ने वहाँ पे भगवान शिव के मंदिर को तोड़वा करके वहाँ पे मस्जिद बनवा दिया था, ज्ञानवापी मस्जिद। विवाद चल रहा है अभी वहाँ पे, चूँकि जो मूल मंदिर था वो वहीं पे था। और बाबा नीम करोली जी महाराज के इस प्रसंग को आप सुनेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सत्य क्या है। बाबा जी भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाने से पहले ज्ञानवापी में रुक गए। अब कामता दीक्षित को लगा कि भगवान शिव का मंदिर तो वहाँ है, बाबा यहाँ ज्ञानवापी में क्यों रुक गए। वहाँ पे कई संत घूम फिर रहे थे, कुछ मांग रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ घूम फिर रहे थे। अचानक से बाबा एक विचित्र वेशभूषा वाले, साधारण से दिखने वाले साधु के पास रुक गए। उनको प्रणाम किया, बड़े आत्मीयता से बात करने लगे। और वो जो साधु थे बाबा को कोई ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे, बड़े अन्यमनस्क ढंग से बात कर रहे थे। और बाबा इतने बड़े संत, कामता दीक्षित जी जानते थे कि बाबा तो हनुमान जी के परम भक्त हैं, एक तरह से हनुमान जी के प्रतिरूप हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं, इनको सभी सिद्धियां प्राप्त हैं। इतने बड़े संत और उस साधारण से दिखने वाले साधु से घुल मिल कर बात कर रहे हैं। और वो जो साधु हैं बड़े अनमने ढंग से बात कर रहे हैं और कोई बड़ा इनको समझ नहीं रहे हैं, वो बड़े साधारण तरीके से इनसे पेश आ रहे हैं। ये कामता दीक्षित जी को ठीक नहीं लग रहा था। और बाबा जी थे कि वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार उनके साथ चिपके हुए थे, बातचीत किए जा रहे थे। बार बार कामता दीक्षित जी कह रहे थे कि बाबा चलिए अब हम दर्शन को चलें, वहाँ जलाभिषेक करेंगे भगवान शिव का। बाबा मुस्कुरा कर रुक जा रहे थे और बार बार वो जो साधु महाराज थे कभी उनका हाथ पकड़ ले रहे थे, कभी उनसे सट कर बातें कर रहे थे, उन पर से अपनी दृष्टि हटा ही नहीं रहे थे। ये कामता दीक्षित जी को बड़ा विचित्र लगा। कामता दीक्षित जी को लगा कि ये मांगने वाले कोई साधु हैं, उस तरह से जो घूमते रहते हैं। उन्होंने 4 आने निकाले और इस भाव से दे दिया कि ये पैसे लेकर के यहाँ से चले जाएं, वो जो साधु हैं। 4 आने निकाल करके कामता दीक्षित जी ने दे दिया उन साधु को। और बाबा जी से कहा कि बाबा जी चलिए अब हम दर्शन करेंगे। लेकिन बाबा जी वहाँ से हटने को तैयार नहीं हुए। काफ़ी देर तक वहाँ रुके रहे, बातचीत करते रहे। इधर कामता दीक्षित जी अन्यमनस्क भाव से दूर वहाँ खड़े रहे। जब बातचीत पूरी हो गई उसके बाद बाबा ने कहा चलो अब हम घर चलते हैं। और बिना भगवान शिव काशी विश्वनाथ का दर्शन किए बाबा जी की लीला वहाँ से कामता दीक्षित के साथ वो लौट गए।
बहुत दुखी हुए कामता दीक्षित कि बाबा ने कहा था कि भगवान शिव के दर्शन कराएंगे, जलाभिषेक होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। वो दोनों कानपुर आ गए। कुछ दिनों के बाद एक साधु महात्मा कानपुर बाबा नीम करोली जी महाराज को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कि बाबा जी आपसे कुछ मिलना है। बाबा जी उनसे बड़े आदर के साथ मिले, बातचीत कर रहे थे। कामता दीक्षित जी वहीं बैठे हुए थे। तो उन साधु महाराज ने बाबा से कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ी महिमा जो है ज्ञानवापी की है। ज्ञानवापी में तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में घूमते रहते हैं वहाँ पे, किसी संत के वेश में, कभी किसी वेश में वहाँ घूमते रहते हैं। इसलिए जो संत महात्मा इस रहस्य को जानते हैं तो उन साधु महात्माओं से बड़े ही आत्मीय भाव से मिलते हैं और उन्हें कुछ जरूर देते हैं, कुछ उन्हें अर्पित करते हैं, कुछ द्रव्य, कुछ खाने की चीज़ें, कि न जाने किस रूप में भगवान शिव मिल जाए, भगवान शिव के दर्शन हो जाए। इसलिए ज्ञानवापी की बड़ी महिमा है। उन साधु महाराज ने बाबा नीम करोली जी महाराज से कहा, बल्कि बाबा नीम करोली जी महाराज की प्रेरणा से ही ये साधु महाराज ये बात बोल रहे थे और कामता दीक्षित को ये बातें सुनाई जा रही थी कि सुनो वहाँ की क्या है महिमा। उसके बाद बाबा नीम करोली जी महाराज ने अर्थ भरी निगाहों से कामता दीक्षित की तरफ देखा और कहा कि अब समझ गए ना कि मैं किससे बात कर रहा था। वो तो स्वयं साक्षात भगवान शिव थे जो ज्ञानवापी में किसी न किसी रूप में घूमते रहते हैं वहाँ पे। इसलिए जो सिद्ध जन हैं, जिनकी पारखी निगाहें हैं, जिनको संतों के प्रति लगाव है, आत्मीयता है, वो इस भाव को, इस रहस्य को समझते हैं, उनका आकर्षण उन संतों के प्रति हो जाता है। तो ज्ञानवापी की बहुत महिमा है। ये बातें बाबा नीम करोली जी महाराज ने कामता दीक्षित जी को बताया और बताया कि क्यों उन्होंने ऐसी लीला की कि कामता दीक्षित जी 4 आने उन साधु महाराज को भेंट कर दें। ये तो भगवान शिव का साक्षात वहाँ जलाभिषेक हो गया, उनको अर्पण हो गया, उनकी पूजा हो गई। तो भगवान की पूजा बाबा नीम करोली जी महाराज ने इस रूप में करा दी और शिव का दर्शन करा दिया। कामता दीक्षित जी बड़े दुखी हुए, लेकिन मन में एक तसल्ली थी कि भले ही उन्होंने भगवान शिव को नहीं देखा, लेकिन शिव ने तो उन्हें देख लिया बाबा जी के साथ। तो बड़ी अद्भुत लीला है, महिमा है बाबा नीम करोली जी महाराज की। अपने भक्तों को ईश्वर से जोड़ देते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसी लीला, ऐसी रचना करते हैं कि उनके भक्त ईश्वर के हो जाते हैं और ईश्वर के प्रति उन भक्तों के मन में एक लगन लग जाती है, जग जाती है, श्रद्धा भाव जग जाता है। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज और ज्ञानवापी की तो अद्भुत महिमा है। जहाँ भगवान शिव साक्षात विराजते हैं, चलते फिरते आपको मिल जाएंगे। जय सिया राम।